दोस्तों, कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप की फातेह टीम अर्जेंटाइन के लिए तमाम तरजिद्दोजहद की एक वजह इस ट्रॉफी को उठाना था, जिसका ख्वाब यकीनन हर फुटबॉलर देखता है। इसका तलाई रंग देखकर हर टीम की आंखें चमक उठती हैं। मैराडोना और ज़ैडान की तरह अपने दौर के अजीम खिलाड़ी मेसी ने कतर में फाइनल जीतकर ये ट्रॉफी उठाने का एजाज हासिल किया, जबकि अर्जेंटाइन आमद पर टीम के खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाते देखा जा सकता है। मगर क्या आपको मालूम है कि मेसी के हाथों में मौजूद ट्रॉफी नकली है, जिस पर सिर्फ सोने का पानी चढ़ा हुआ है। दरअसल 1970 में ब्राजील की टीम मैक्सिको में वर्ल्ड कप जीतने के बाद 1930 में डिजाइन करदा ट्रॉफी अपने साथ घर ले आई थी। यह ट्रॉफी से कबल लंदन में एक नुमाइश के दौरान चोरी हो गई थी, मगर फिर इसे पिकल्स नामी एक कुत्ते ने अपने मालिक के हमरा जनूबी लंदन में वॉक के दौरान ढूंढ निकाला था। फिर 1983 में यह ट्रॉफी एक बार फिर चोरी हुई, जब इसे फातेह टीम ब्राजील के दारुल हुकूमत में रखा गया था। ये चोरी शुदा ट्रॉफी फिर कभी न मिल पाई। 1970 में फीफा ने नई ट्रॉफी के लिए एक मुकाबला कराया, जिसमें 53 डिजाइन भेजे गए। एक इतालवी डिजाइनर ये मुकाबला जीत गया, जिसमें दो इंसानों ने कुर्रा अर्ज को हवा में बुलंद कर रखा है। डिजाइनर का ख्याल था कि दुनिया एक फुटबॉल की तरह गोल है, और उन्होंने इससे मुतासिर होकर यह डिजाइन बनाया था। इस ट्रॉफी को 1974 के वर्ल्ड कप में मुतारिफ करवाया गया, जिसकी मेजबानी मगरबी जर्मनी ने की थी। दोस्तों, एक सवाल ये भी है कि इस ट्रॉफी में ऐसा क्या खास है। 18 कैरेट सोने की बनी हुई 15 इंच ऊंची इस ट्रॉफी का वजन 6 किलोग्राम से कुछ ज्यादा है। ट्रॉफी के नीचे वर्ल्ड कप जीतने वाली 12 टीमों के नाम दर्ज हैं। दोस्तों, असल सवाल यह है कि मेसी को असल ट्रॉफी क्यों ना दी गई। इसकी वजह यह है कि खेलों की आलमी तारीख में इस ट्रॉफी का अपना मुनफरिद मकाम है। फीफा के मुताबिक ट्रॉफी को छूने की इजाजत बहुत ही कम लोगों को दी जाती है, जिनमें फातहीन और रियासती सरबराह शामिल हैं। ये सुनहरी ट्रॉफी वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को इनाम में मिलती है, मगर दर हकीकत ये फीफा के पास ही रहती है। फीफा के उसूलों के मुताबिक असल ट्रॉफी फीफा के पास रहती है, मगर फातेह टीम को ये आर्जी तौर पर दी जाती है। उसके बाद असल ट्रॉफी फीफा वापस अपने पास रख लेता है, जबकि फातेह टीम को मुस्तकिल तौर पर टूर्नामेंट एडिशन ट्रॉफी दी जाती है, जिसे बाज़ लोग रेप्लिका भी कहते हैं। साल 2005 में फीफा ने फैसला किया कि वो अब फातेह टीम को असल ट्रॉफी नहीं देंगे। पहले उन्हें इजाज़त होती थी कि वो असल ट्रॉफी को अपनी फेडरेशन के ट्रॉफी कैबिनेट में जाहिर करके उसे फीफा को लौटा सकते हैं, मगर 2006 के बाद से फातेह टीमों को सिर्फ इनामात की तकरीब के दौरान असल ट्रॉफी दी जाती है, और फिर फीफा के मुलाजमीन इसे वापस ले लेते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि फातेह टीम को हूबहू नकल दी जाती है। फीफा के मुताबिक फातेह टीम को मिलने वाली ट्रॉफी मुकम्मल सोने की नहीं बनी होती, बल्कि इस पर सोने का पानी चढ़ा होता है। इस पर वर्ल्ड कप का साल, मेज़बान मुल्क और फातेह टीम का नाम दर्ज होता है। 3 बार वर्ल्ड कप जीतने पर ट्रॉफी देने का उसूल भी तब्दील हो चुका है, वरना 2014 की फातेह टीम जर्मनी यह ट्रॉफी अपने साथ वापस ले जा सकती थी। दोस्तों, एक और सवाल यह है कि आलमी चैंपियन अर्जेंटाइन और दीगर टीमों को मिलने वाली इनामी रकूम कितनी है। इसका जवाब यह है कि फीफा के मुताबिक कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप की फातेह टीम अर्जेंटाइन की फेडरेशन को इनामी रकम के तौर पर 4 करोड़ 20 लाख डॉलर दिए जाएंगे, जबकि फाइनल में हारने वाली टीम फ्रांस को 3 करोड़ डॉलर मिलेंगे। ये इनामी रकम फीफा के प्राइज फंड से दिए जाएंगे, जिसका 2022 में कुल हुजम 44 करोड़ डॉलर है। जब फ्रांस ने 2018 में वर्ल्ड कप जीता था, तो फीफा की जानिब से इसकी फेडरेशन को 3 करोड़ 80 लाख डॉलर दिए गए थे। उस वक्त फीफा का प्राइज फंड 40 करोड़ डॉलर था। ख्याल रहे कि इस इनामी रकम के पूरे पैसे खिलाड़ियों को नहीं दिए जाते, मगर इसमें बड़ा हिस्सा उन्हीं का होता है। तीसरे नंबर पर आने वाली टीम क्रोएशिया को 2 करोड़ 70 लाख डॉलर, जबकि चौथे नंबर पर मराकश को 2 करोड़ 50 लाख डॉलर देने का ऐलान किया गया। इसके अलावा 5वें से 8वें नंबर की टीमों को 1 करोड़ 70 लाख डॉलर, 9वें से 16वें नंबर की टीमों को 1 करोड़ 30 लाख डॉलर, जबकि 17वें से 32वें नंबर की टीमों को 90 लाख डॉलर देने का ऐलान किया गया।